बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बकमाल उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आपको मैंने फेडरल बोर्ड की तरफ से जो नया मॉडल पेपर आया था, पैटर्न पेपर, तो वो पूरा पेपर मैंने आपको दिखाया था, पढ़ाया था और समझा दिया था। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इस नए पेपर में हिस्सा सोम है, उसका सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 जो है वो नए नए उन्वानात पर मबनी है, यानी कि उसमें पुराने उन्वानात के साथ नए भी शामिल कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये सवाल नंबर 6 में पेपर में एक तो है, एक पुरानी किताब की आप बीती तहरीर करें, यानी कि एक आप बीती आई हुई है और पुराने ही उन्वान पर है। और या फिर इसके साथ जो है दूसरा ऑप्शन है आपके पास, एक तफरीही सफ़र की रुदात तहरीर करें। तो इसमें पहले तो हर उन्वान पर रुदात जो है वो आपको पढ़ाई जाती थी, आपके सिलेबस में शामिल थी और आपको बहुत सारी जो रुदातें हैं वो पढ़ाई भी गई हैं। लेकिन अब जो ये मॉडल पेपर आया है तो इसमें आगे जो पेपर की वजाहत और हिदायत हैं बोर्ड की तरफ से, उसमें ये बात शामिल है कि अब रुदात जो है वो सफ़रनामे पर मबनी होगी। तो इसलिए बेटा आप लोगों ने जितनी भी सफ़रनामे पर मबनी रुदातें आप कहीं से भी आपको मिलें, तो आपने वो सारी की सारी एक एक बार ज़रूर पढ़ लेनी है, समझ लेनी है, ताकि उन पर अगर उन्हीं उन्वानात पर अगर आ जाए, चाहे उनकी तरह का कोई मिलता जुलता कोई और उन्वान आ जाए, लेकिन वो सफ़रनामे पर मबनी रुदात हो, तो आप आराम से रुदात खुद अपने अल्फाज में लिख सकें। तो ये देखिए कि पेपर में एक तफरीही सफ़र की रुदात तहरीर करें शामिल है। तो ये मैंने आपको पहले करवा दिया, तफरीही सफ़र की रुदात, ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक और भी आपको सफ़रनामे पर मबनी रुदात करवाई थी, जिसका उन्वान था मुतालियाती सफ़र की रुदात, ठीक है। तो अब आज भी हम एक सफ़रनामे पर मबनी रुदात जो है वो पढ़ लेते हैं, और वो है सफ़री रुदात हमारे पास है एक सफ़र इस्लामाबाद का। इसी तरह आपको किसी भी और शहर का भी दिया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास पाकिस्तान के तमाम शहरों के बारे में बुनियादी मालूमात जो है वह आपको ज़रूर हासिल होनी चाहिए। तो बेटा हर शहर के बारे में आप ज़रूर जो है वो अपनी मालूमात वसी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज आपको मैं एक सफ़र इस्लामाबाद का एक सफ़री रुदात है जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फेडरल बोर्ड के पेपर जो में जो उर्दू का पेपर होता है उसमें सवाल नंबर 6 में ये आती है, अभी जैसे कि मैंने आपको पेपर दिखा भी दिया है। तो चलिए अब इसकी पढ़ाई कर लेते हैं। पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और इसके तमाम शहर भी बहुत प्यारे हैं। हाल ही में इस्लामाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे अपना दारुल हुकूमत बहुत खूबसूरत लगा। 16 सड़कों पर फैले हुए इस शहर की तमाम जगहें बहुत शौक़ से देखीं। मारगला पहाड़ी सिलसिले के दामन में बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरी सड़कों का जाल बना हुआ है। इन सड़कों पर आते जाते ऐसे मालूम होता है जैसे आप पहाड़ी पर ही चढ़ उतर रहे हैं। हर तरफ सब्ज़ा और हरियाली नज़र आती है जो आँखों को बहुत भली मालूम होती है। यहाँ हर मुल्क से सयाह आते हैं और इस्लामाबाद की तमाम जगहों की खूबसूरती आँखों में लेकर जाते हैं। इस्लामाबाद में हमने सबसे पहले फैसल मस्जिद देखी, जो कि खूबसूरत तामीर का मुँह बोलता सबूत है। मस्जिद के पीछे मारगला का पहाड़ी सिलसिला बहुत खूबसूरत नज़र आता है। फैसल मस्जिद के बाईं तरफ कोने में जनरल ज़ियाउल हक का मज़ार है। मस्जिद बाहर से खूबसूरत होने के साथ साथ अंदर से भी बहुत शानदार है। छतों पर फानूस लगे हैं और फर्श संगे मरमर के हैं। पहाड़ों के दामन में बनी ये मस्जिद बहुत ही प्यारी है। फैसल मस्जिद देखने के बाद हम दामने को पहुँचे। पीर सुहावा रोड से पहाड़ों की चढ़ाई तय करके हम दामने को पहुँचे। यहाँ एक बहुत खूबसूरत पार्क है, यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखा जा सकता है। इसके बाद हम ज़ीरो पॉइंट गए। एक छोटी सी पहाड़ी पर बनी ये जगह बहुत ही प्यारी है। इसको हम पाकिस्तान मोनूमेंट के नाम से भी पुकारते हैं। फिर यहाँ से हम रेड जोन के पहुँचे। यहाँ साफ शफाफ खूबसूरत और ख़ामोश सड़कों का जाल है, जिस पर इंतहाई पुरशकों सरकारी इमारत बनी हुई हैं। यहाँ यानी इस खास इलाके में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। प्राइम मिनिस्टर हाउस,
ایوان صدر، نیب آفس، خوبصورت فورن گیسٹ ہاؤسز، سپریم کورٹ، یہ سب پرشکو عمارتیں آج ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں۔ اگلے دن ہم راول جھیل گئے۔ وسیع و عریض علاقے پر پھیلے ہوئے باغات دیکھتے دیکھتے ہم جھیل پر پہنچے۔ وہاں ہم نے موٹر بوٹ کی سیر کی۔ پھر ہم نے وہاں سے آتے ہوئے ہارس رائڈنگ اور کیمل رائڈنگ کی اور خوب مزہ کیا۔ یہ سفر ہماری زندگی کا انتہائی خوبصورت اور یادگار سفر ہے۔ اس میں ہم نے کیپٹل آف پاکستان کے ہر حصے کو بہت قریب سے دیکھا۔ اس کے ہر نظارے نے ہمیں بتایا کہ ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن، اس کی خوبصورتی اور آزادی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔